गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हम इतना समझ लेते हैं, प्रोविजन मतलब प्रोविजन एंड रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड पे निकाल देने का। फ्यूचर के लिए प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड पे निकालने को बोलते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व्स। दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है और दोनों एग्जैक्टली होते कैसे है वो हम चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। अभी आप लोगों को इतना समझ में आया, प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट माइनस करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोविजन और रिजर्व्स। हर बिजनेस को प्रोविजन और रिजर्व रखना क्यों जरूरी है? तो देखो, बिजनेस में कभी कौन सी कैसी सिचुएशन आ जाए वो किसी को पता नहीं रहता है। बिजनेस में अगर अच्छे दिन है, अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है, बिजनेस बहुत प्रॉफिट कर रही है, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ एनवायरनमेंट के वजह से या कुछ प्रॉब्लम के वजह से या तो एक अलग कंपटीशन आ गया, मतलब कोई भी रीजन की वजह से बिजनेस लॉस कर रही है या उतना प्रॉफिट नहीं कर रही जितना पहले कर रही थी। तो ये जो पैसा प्रॉफिट में से संभाल के रखा है वो काम आ जाता है। क्लियर हुआ? तो प्रोविजन और रिजर्व रखना क्यों जरूरी है कि जब बिजनेस को जरूरत हो तो वो पैसे को वो यूज कर सके। कोई असेट खराब हो गई हो, कोई मशीनरी खराब हो गई हो तो नई असेट्स परचेस कर सके। ओके, तो क्लियर हुआ प्रोविजन और रिजर्व रखना क्यों जरूरी है बिजनेस के अंदर। अभी हम डिटेल में समझते हैं कि प्रोविजन होता क्या है। नेक्स्ट है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन। पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरी तरीके से कि प्रोविजन होता क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस पे जाते हैं। ओके, तो प्रोविजन मीन्स एन अमाउंट, प्रोविजन मीन्स एन अमाउंट appropriated from profit to honor probable liabilities which can be identified but the amount of which cannot be ascertained accurately। क्या होता है प्रोविजन? प्रोविजन मतलब कि अमाउंट जो प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, वो अमाउंट लायबिलिटी पे करने के लिए काम आता है। कौन सी लायबिलिटी पे करे वो तो मालूम होता है, पर वो लायबिलिटी पे कितना अमाउंट पे करना है वो नहीं मालूम होता है। क्लियर हुआ? देखो मैं रीड करती हूँ। प्रोविजन मीन्स एन अमाउंट, प्रोविजन एक अमाउंट है अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट से आता है, टू ऑनर प्रोबेबल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को पे करने के लिए। कौन सी लायबिलिटीज हमें पता है? देखो, डेप्रिसिएशन हमें पता है, हम प्रोविजन क्रिएट करें डेप्रिसिएशन के लिए। बैड डेब्ट्स के लिए हमें पता है हम बैड डेब्ट्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो कौन से लायबिलिटी के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं वो पता होता है, पर वो लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना अमाउंट एग्जैक्टली चाहिए होता है वो नहीं पता होता है, तो उसे बोलते हैं प्रोविजन। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्रोविजन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमें पता है असेट्स की वैल्यू कम हो जाना, है ना? तो असेट्स की वैल्यू जो कम होती है वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, पर हमें क्या एग्जैक्टली पता होता है फ्यूचर में कौन सा असेट कितने में मिलने वाला है ना? हमें पता है हम असेट्स परचेस करने के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, पर वो असेट कितने में आने वाला है वो हमें पता है नहीं पता है। बैड डेब्ट्स हम अंदाजे से रखते हैं कि इतने शायद हमारे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, पर एक्चुअली हमें पता रहता है कि कितने बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, तो एग्जैक्टली अमाउंट पर पता नहीं होता है, पर हमें ये पता होता है कि हमारी लायबिलिटीज कौन कौन सी है। क्लियर है? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को पूछना है, मैं क्लियर कर दूंगी। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे प्रोविजन का, आप लोगों को अगर ये आएगा तो इसमें से एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविडेंट फंड,
पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविजन फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक्सेट्रा। ये सब टाइप के प्रोविजंस है। हमें पता है कि इसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, पर इसको पे करने में कितना पैसा एक्चुअली में जाएगा वो नहीं पता होता है ना। हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं। तो प्रोविजन क्लियर हुआ। प्रोविजन अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में से माइनस होता है लायबिलिटी को पे करने के लिए। कौन सी लायबिलिटी पे करनी है वो पता है, बट द अमाउंट ऑफ विच कैनॉट बी असर्टन, पर उसका अमाउंट नहीं पता है। Thus, provision is different from liability. Provision liability से अलग होता है। Amount of liability is fixed and it is ensured to pay, while provision is an amount appropriated from profit for probable expense or loss for which the amount cannot be ascertained accurately. Provision liability से अलग होता है। लायबिलिटी का अमाउंट पता होता है, कभी पे करना है वो भी एग्जैक्टली पता होता है कि 1 महीने बाद पे करना है, 2 महीने बाद पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, कौन से डे को पे करना है, ये लायबिलिटी के बारे में पता होता है। पर प्रोविजन के बारे में ये सब नहीं पता होता है कि कितना अमाउंट निकालना है। प्रोविजन एक अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में से माइनस करते हैं लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, पर कितना अमाउंट एक्चुअली पे करना है वो नहीं पता है। क्लियर हुआ प्रोविजन? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को पूछना है। फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री इज पास फॉर प्रोविजन। अगर कंपनी प्रोविजन क्रिएट करने बोल रही है तो इस तरीके की जर्नल एंट्री पास करनी होती है। प्रोविजन आता है क्रेडिट साइड, प्रोविजन का होता है क्रेडिट बैलेंस, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। जितने भी प्रोविजन है वो क्रेडिट 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 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन आर एस अंडर। प्रोविजन इज एन अमाउंट appropriated from profit or income for specific purpose. प्रोविजन एक अमाउंट है जो प्रॉफिट में से निकाला जाता है, इनकम में से निकाला जाता है, एक पर्पस के लिए निकाला जाता है। प्रोविजन इज एन अमाउंट appropriated from profit for probable expense or losses or liability for which the amount cannot be determined accurately. प्रोविजन एक अमाउंट है जो प्रॉफिट में से निकाला जाता है, एक्सपेंसेस के लिए निकाला जाता है, लॉसेस के लिए, लायबिलिटीज के लिए। इनमें से किसी भी चीज के लिए प्रॉफिट में से अमाउंट निकाला जाता है, ओके। पर कितना अमाउंट वो एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं होता है, बताया नहीं होता है कि कितना एग्जैक्टली निकालना है। प्रोविजन इज एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से माइनस किया जाता है प्रोविजन को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन रखने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, प्रोविजन इज मेड फॉर प्रोबेबल एक्सपेंस, लॉस एंड लायबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर, and therefore it is appropriated out of the revenue of the same year, and hence true profit or loss of business can be ascertained. प्रोविजन क्यों किया जाता है? एक्सपेंसेस के लिए, लॉस के लिए और लायबिलिटी के लिए प्रोविजन रखा जाता है। प्रोविजन को प्रॉफिट में से अलग भी वही साल करते हैं, तो प्रॉफिट में से अलग कर देते हैं एक्सपेंसेस के लिए, लॉस के लिए, लायबिलिटी के लिए। तो इससे क्या होता है? बिजनेस की ट्रू पोजीशन पता चलती है। बिजनेस ने कितना ट्रू प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, वो पता चल जाता है। प्रोविजन इज मेड टू प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। प्रोविजन बचाता है, ओके। ट्रांजैक्शन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है, जो पूरा इफेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का, उससे प्रोविजन प्रिवेंट करता है, उसके इम्पैक्ट को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। हमने किसी को क्रेडिट में सोल्ड किया है,
और उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा। पर अगर हमने प्रोविजन रखा होगा तो हमारा इक्वल हो जाएगा, है ना, हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो पैसे वहां से नहीं मिले वो हमने प्रोविजन से कलेक्ट कर लिए, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो प्रोविजन रखने से ट्रांजैक्शन का जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है उसको प्रिवेंट करता है प्रोविजन। थर्ड है नॉन लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर कैन बी स्प्रेड इवनली ओवर सर्टन ईयर बाय मेकिंग प्रोविजन। अगर प्रोविजन रखा है तो फ्यूचर की जो लायबिलिटी है उसको इक्वली पे हो सकता है और ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। नेक्स्ट, assumption of ongoing concern and principle of prudence can be followed by making provision. प्रोविजन करने के टाइम पे assumptions, बिजनेस के assumptions और बिजनेस के जजमेंट, बिजनेस के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं प्रोविजन करने के टाइम पे। नेक्स्ट है if provision is not made against decrease in the value of asset in future, the capital of business may be wiped off. Such risk can be avoided by making provision. अगर कंपनी ने असेट्स के लिए प्रोविजन नहीं रखा है तो जब असेट्स न्यू परचेस करना होगा और कोई प्रोविजन नहीं रखा होगा तो कंपनी पे बर्डन आएगा। तो जब कंपनी कोई असेट्स परचेस करती है तो उस पर ज़रूरी है डेप्रिसिएशन प्रोविजन निकालना। अगर कंपनी प्रोविजन नहीं निकाल रही है तो जब उसने असेट परचेस किए वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी, तो नया असेट्स परचेस करने में कंपनी को बहुत बर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट, required fund can be managed by making provision of a certain amount every year out of the profit. On the expiry of the useful life of an asset, the managed fund can be used to purchase new asset. तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्या है इम्पोर्टेंस। अगर बिजनेस ने फंड संभाल के नहीं रखा है तो जब असेट्स की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो नया असेट्स परचेस करने में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा कंपनी को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे प्रोविजन के। प्रोविजन रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी अगर पैसा प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अगर साइड पे रखा है तो वो फ्यूचर में बहुत हेल्प हो जाती है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन मतलब अमाउंट जो प्रॉफिट से निकाला जाता है कुछ लायबिलिटी के लिए। वो कौन सी लायबिलिटी होती है वो तो पता होता है, पर कितना अमाउंट पे करना होता है वो नहीं पता रहता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। अभी हम लोग रिजर्व को स्टडी करेंगे। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है वो यहाँ पे पता चलेगा हमें। मीनिंग ऑफ रिजर्व, an amount appropriated out of profit to increase financial soundness of the business or to meet with contingent loss or liability in future is called as reserve. Reserve is an appropriation and it is created out of profit and loss appropriation account. Reserve may be for a specific purpose or for solvency of the business also. Example, general reserve, dividend equalization fund, workers accident compensation fund, debenture redemption fund, investment fluctuation reserve, capital redemption reserve, etc. रिजर्व क्या है? रिजर्व भी प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है। क्यों माइनस किया जाता है? क्योंकि वो फाइनेंशियली बिजनेस को हेल्प कर सके, फाइनेंशियली बिजनेस को ग्रोथ कर सके, ओके, फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए। क्लियर है? रिजर्व भी क्या होता है? रिजर्व मतलब अमाउंट जो प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है फाइनेंशियल साउंडनेस इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे भी अमाउंट नहीं पता होता है कि कितना अमाउंट माइनस कर रहे। आगे के टॉपिक में हमें डिफरेंस दिया है रिजर्व और प्रोविजन का, वहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या समझना है कि रिजर्व एक अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में से निकाला जाता है फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं रिजर्व्स के, आप लोगों को रीड करना है। रिजर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस। क्यों रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन इंक्रीज हो, इसीलिए रिजर्व क्रिएट करते हैं। बिजनेस का ग्रोथ हो, इसीलिए रिजर्व क्रिएट करते हैं। और बिजनेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, इसीलिए रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व को कहाँ से क्रिएट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट किया जाता है। सर्टन रिजर्व आर क्रिएटेड टू मीट विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और कुछ रिजर्व को क्रिएट करते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। गवर्नमेंट की कुछ होगी रिक्वायरमेंट, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है रिजर्व्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व इज एज अंडर। Required fund for expansion of the business is available from profit of the business only, and hence there is no need to borrow fund from outside, or proprietor does not require to contribute more capital for growth and expansion of business. अगर बिजनेस के अंदर रिजर्व होगा तो बिजनेस को एक्सपांड करने में पैसों की जरूरत नहीं होगी, वो रिजर्व से ही चल जाएगा। अगर रिजर्व होगा तो बिजनेस के एक्सपांशन के लिए वो रिजर्व काम आ जाएगा। ओके, दूसरों से उधार नहीं लेना पड़ेगा, ऑनर को ज्यादा कैपिटल नहीं लेके आना पड़ेगा। अगर रिजर्व होगा तो रिजर्व से ही सब कुछ हो सकता है। Financial solvency of the firm increase by transferring some amount out of profit to reserve. Financial solvency, अगर प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हर बार रिजर्व रख रही है कंपनी तो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी बढ़ जाएगी। अनसर्टन एंड कंटिंजेंट एक्सपेंस और लॉस कैन बी मेड इफ देयर इज सफिशिएंट रिजर्व इन द बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर सफिशिएंट रिजर्व है तो एक्सपेंसेस एंड लॉस इन सबको भी हटा सकते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भरपाई कर सकते हैं अगर कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व होगा। रिजर्व कैन बी यूज्ड टू ऑनर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। रिजर्व से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की भरपाई कर सकते हैं। कंपनी कैन मेंटेन डिविडेंड year after year by issuing reserve. कंपनी डिविडेंड दे सकती है। कंपनी कैन मेंटेन डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड मेंटेन कर सकती है, एक साल के बाद एक साल डिविडेंड मेंटेन कर सकती है रिजर्व्स को यूज करके है। रिजर्व आर क्रिएटेड टू फुलफिल सम ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को पूछना है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, कुछ लायबिलिटी के लिए माइनस करते हैं, पर कितना अमाउंट होगी वो लायबिलिटी वो पता नहीं होता है। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व भी प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को अलग किया जाता है। क्यों अलग किया जाता है? फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो पूछना है। ओके